नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार यानी कि 12 जुलाई कल बाबा नगरी से झारखंड को बड़ी सौगात देंगे। देवघर एयरपोर्ट और एम्स समेत 16,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी और उनके स्वागत के लिए देवघर पूरी तरह से तैयार है। लोगों में उत्साह है। रिपोर्ट देखें। मंगलवार को महामंगल, मंगलवार को बाबा नगरी से मंगल उड़ान। पीएम नरेंद्र मोदी देंगे बड़ी सौगात। बाबा नगरी का सपना होगा साकार। मंगलवार को बाबा नगरी में सब मंगल होगा। मंगलवार से बाबा नगरी से उड़ान शुरू होगी। पीएम मोदी देवघर एयरपोर्ट समेत करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम के स्वागत के लिए बाबा नगरी देवघर सज धज कर तैयार है। एयरपोर्ट से बाबा बैद्यनाथ मंदिर तक आने वाली सड़क को सजाया गया है। जगह जगह तोरण द्वार बनाए गए हैं। पीएम के कटआउट लगाए गए हैं। बस इंतजार है पीएम मोदी के आने का। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं एयरपोर्ट रोड की। ये शानदार नज़ारा एयरपोर्ट रोड का है। आप देख सकते हैं जहां तक कैमरे की नज़र जा रही है, होर्डिंग्स बैनर्स से पूरा जो एयरपोर्ट रोड है वो पटा पड़ा है। जगह जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट्स लगाए गए हैं, तोरण द्वार बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी जान लीजिए। 12 जुलाई को देवघर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 11:05 पर दिल्ली एयरपोर्ट से देवघर के लिए होंगे रवाना। दोपहर 1:05 पर देवघर एयरपोर्ट पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। दोपहर 1:15 से 2:15 तक देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन कार्यक्रम। देवघर एयरपोर्ट का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। दोपहर 2:40 से 3 बजे तक बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे पीएम। 3:15 से 4:15 तक देवघर कॉलेज ग्राउंड में सभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। शाम 4:35 पर देवघर से होंगे रवाना। पीएम मोदी सबसे पहले देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। देवघर एयरपोर्ट भव्य बनाया गया है। एयरपोर्ट के पास बाबा बैद्यनाथ के भक्तों को कलाकृति के जरिए दिखाने की भी कोशिश की गई है। देवघर एयरपोर्ट के पास कई ऐसी कलाकृतियों का भी निर्माण किया गया है जो आपको सहसा बाबा नगरी की याद दिला देगा। क्योंकि देवघर में एयरपोर्ट बना है, देखेंगे अद्भुत कलाकृति है ये। इस कलाकृति में दिखाया गया है कि कैसे कांवरियों का समूह जलाभिषेक करने के लिए बाबा नगरी की तरफ जा रहा है और एक शिव भक्त पूरी तरह से दंडवत करता हुआ आपको दिख रहा होगा हमारे कैमरामैन के कैमरे में। एक जो शिव भक्त है वो दंडवत करता हुआ शिवधाम की तरफ, बाबा नगरी देवघर की तरफ, उस मंदिर की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है जहां पर भोले विराजमान हैं। एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी बाबा बैद्यनाथ मंदिर जाएंगे। एयरपोर्ट से बाबा बैद्यनाथ मंदिर तक की सड़क पोस्टर बैनर से पट गया है। एयरपोर्ट से बाबा मंदिर तक पीएम मोदी का रोड शो होगा। प्रधानमंत्री एक नया रिकॉर्ड भी बनाएंगे। इसी रास्ते से वो एयरपोर्ट से निकलकर बाबा धाम मंदिर तक जाएंगे। पूरे रोड को सजाया गया है। आगे जाकर और मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा कि आगे कहां क्या कुछ बना है। फिलहाल इसी रोड से प्रधानमंत्री बाबा मंदिर तक जाएंगे। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पीएम मोदी करीब 20 मिनट तक पूजा अर्चना करेंगे। इसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। नरेंद्र मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री है जो प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर में होंगे और इसी सड़क मार्ग से प्रधानमंत्री जो है वो बाबा के दरबार पहुंचेंगे। बाबा के दरबार पहुंचकर वहां मत्था टेकेंगे। तो ये वही रास्ता है जिस रास्ते से प्रधानमंत्री कल गुजरेंगे। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पीएम मोदी का देवघर कॉलेज ग्राउंड में कार्यक्रम है, जहां प्रधानमंत्री बीजेपी के कार्यकर्ताओं और संथाल से आए लोगों को संबोधित करेंगे। इसे लेकर भव्य पंडाल बनाए गए हैं। इसी मंच से प्रधानमंत्री देवघर वासी के आने वाले लोगों को संबोधित करेंगे। हम अपने कैमरा सहयोगी से कहेंगे जरा एक बार वो पूरा पंडाल दिखाएं इस मुख्य मंच से कि किस प्रकार का यह पंडाल का निर्माण कराया गया है और कितने लोग इस पंडाल में बैठ पाएंगे। मंगलवार को बाबा नगरी देवघर से पीएम मोदी झारखंड करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं की सौगात देंगे।
10,270 करोड़ की 13 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जबकि 6,565 करोड़ की 12 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन से जहां संथाल में विकास के नए द्वार खुलेंगे, वहीं रोजगार के नए मौके भी मिलेंगे। ऐसे में बाबा नगरी देवघर के लोगों में खुशी का माहौल है। संथाल परगना विकास से अछूता था। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में संथाल परगना में देश की आजादी के बाद भी काम नहीं हुए थे, लेकिन 2014 के बाद जब मोदी जी के नेतृत्व में झारखंड में भी डबल इंजन की सरकार बनी, तो आप देख रहे हैं आजादी के बाद पहला एक ही अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट था रांची। 70 साल के बाद मोदी जी के नेतृत्व में बाबा नगरी में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दूसरा उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों होगा। तो पर्यटन की अपार संभावनाएं केवल यहाँ बाबा बैद्यनाथ जी की तो नगरी है ही, जो कुछ होता है यहाँ बाबा बैद्यनाथ जी की कृपा से होता है। ये शक्तिपीठ भी है। यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर पारसनाथ है। पूरे दुनिया भर के जैन श्रद्धालु जो है पारसनाथ आते हैं। यहीं से 100 किलोमीटर की दूरी पर चंपापुरी है, वहाँ भी पूरे देश भर के जो है श्रद्धालु आते हैं। बहुत खुशी है हमको, मोदी सरकार जिंदाबाद। चलिए, बहुत बड़ी बात है, मोदी सरकार जिंदाबाद। बहुत खुशी है। क्यों खुश हैं? मोदिया पर हमने बहुत खुशी है, सब चीज हमने दे रहे हैं। बोल रहे हैं मोदिया पर काफी खुश है, क्यों? हमने बहुत रक्षा करे सब चीज से। धन धन है मोदी जी, अब किया कमाल काम है। भारत का प्रधानमंत्री बनके बढ़ाया देश का शान है। धन धन है मोदी जी। उद्घाटन के साथ ही देवघर एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। 12 जुलाई को भी कोलकाता से इंडिगो की पहली फ्लाइट देवघर एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। पीएम के इस कार्यक्रम में राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहेंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए देवघर से राकेश कुमार, अमरनाथ और अजय लाल की रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट के माध्यम से हमने आपको दिखाया कि किस तरह देवघर में तैयारी जोर शोर से चल रही है। आम से लेकर खास सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का इंतजार कर रहे हैं। उनकी आने की खुशी में दिए जलाए जा रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं, पूरा देवघर को सजाया जा रहा है। सीधा आपको देवघर लिए चलते हैं। सहयोगी दीप नारायण और अजय लाल हमारे साथ मौजूद है। अजय, एक अलग ही तस्वीर देवघर की देखने को मिली थी अभी थोड़ी देर पहले, जब हम देख रहे थे कि कैसे पूरे दिए की रोशनी से देवघर को नहा दिया गया था। एक अलग ही तस्वीर थी और जाहिर तौर पर आम व खास सभी को इंतजार है सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का। बिल्कुल राजा, देखिए कई बार आपने सुनी होगी यहाँ के पॉलिटिशियन के मुंह से कि झारखंड का यदि विकास होना है, झारखंड का यदि डेवलपमेंट होना है तो सिर्फ माइनिंग के क्षेत्र से नहीं होगा। हालांकि राजदा थोड़ा सा पीसीआर को बोल देंगे, हमारे कानों में आवाज इको हो रहा है, थोड़ा वो सहयोग करेंगे हमारे पीसीआर के। चलिए, तो हमारे पीसीआर के तो मैं बार-बार ये कह रहा था, ध्यान देंगे कि शायद अजय को हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है, कुछ प्रॉब्लम उन्हें हो रही है। जी अजय, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो जरा अपनी बात को पूरी करें। बिल्कुल राजदा, कई बार आपने देखा होगा कि झारखंड के पॉलिटिशियन ने कई बार ऐसी बातें कही कि झारखंड का यदि विकास हो रहा है, यदि विकास होना है झारखंड का तो सिर्फ माइनिंग के क्षेत्र से ही काम नहीं चलेगा। आपको टूरिस्टर की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, पर्यटन के क्षेत्र में ध्यान देना होगा, और पर्यटन के क्षेत्र में ध्यान देना होगा तो उसके पहले इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करना होगा। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति देवघर आना चाहे, यदि कोई अमेरिका में बैठा व्यक्ति झारखंड में मौजूद लातेहार के जंगलों को देखना चाहता है या फिर देवघर के बाबा धाम को देखना चाहता है तो आप उसके आने के और जाने की व्यवस्था कर देंगे, तब वो आ पाएगा। जाहिर सी बात है, ये झारखंड को यदि टूरिज्म के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा डेवलप करना है, विकसित करना है, तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको विकसित करने होंगे, तब जाकर ये मामला सीधे धीरे धीरे करके, नहीं तो अभी जो परसेप्शन बना हुआ है राजा हमारे राज्य का कि जैसे ही झारखंड कोई नाम लेता है तो ये पहले बार में परसेप्शन ये बनता है कि माइनिंग का एरिया है, माइनिंग का क्षेत्र है, कोयला है, लोहा है, स्टील है, सब कुछ है। लेकिन
एक पक्ष एकदम से इग्नोर हो जाता है। वो पक्ष इग्नोर हो जाता है लातेहार का जंगल, नेतरहाट की वादियां, उसके बाद आप जाएंगे इधर गिरिडीह की तरफ जाएंगे। जैसे ही आप रांची से आगे बढ़ेंगे आपको एक से एक नज़ारे देखने को मिलेंगे। दशम फॉल का इलाका है, कई ऐसी चीजें हैं जिसकी चर्चा हम और आप इसलिए नहीं करते क्योंकि उस पर कभी चर्चा हुई नहीं। आप यदि अभी भी इस वक्त जब हमारी आपसे बातचीत हो रही है, यदि आप रांची से कल्पना कीजिए, मैं इमेजिन करने के लिए कह रहा हूँ, हाइपोथेटिकल सवाल ये हो सकता है कि आप यदि रांची से इस वक्त लातेहार जाने की सोचेंगी तो आपको 100 लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको 200 बार मना करेगा कि अभी लातेहार के लिए मत निकलिए, इलाका अच्छा नहीं है। तो जब ऐसे परसेप्शन बने रहेंगे तो जाहिर सी बात है विकसित राज्य झारखंड नहीं होगा। होना यह चाहिए कि जैसे ही आप रांची में बैठा व्यक्ति रात को 9 बजे भी लातेहार जाना चाहे तो एक सुविधा उनके लिए मिले कि नहीं, सुविधाएं हैं, हम जा सकते हैं। कल जो देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा ये बहुत बड़ी सौगात है, इसको हल्के में कोई ले ले। यह नहीं है कि एक मौसम के लिए सिर्फ झारखंड में श्रावणी मेले के लिए सब कुछ है। ये जो योजनाएं हैं ये दीर्घकालिक योजनाएं हैं, ये 100 साल 2 साल 400 साल तक झारखंड की धरती पे मौजूद रहेगा। और एक चीज जब धीरे आता है तो धीरे धीरे परसेप्शन बदलने लगता है। आपको जानकारी होगी कि इससे पहले जब देवघर में एम्स आया था तो कई प्रकार की नकारात्मक बातें हो रही थी। लोग ये कह रहे थे, कई सीनियर डॉक्टर ये कह रहे थे कि देवघर एम्स ले जाने से क्या होगा, डॉक्टर कैसे आएंगे, दिल्ली के डॉक्टर कैसे आएंगे ऑपरेशन करने, चेन्नई के डॉक्टर कैसे आएंगे ऑपरेशन करने, मुंबई का कोई बड़ा सर्जन यदि एम्स आकर ऑपरेशन करना चाहता हो और सेम डे वापस लौटना चाहता हो मुंबई तो कैसे संभव होगा। उस वक्त ये बेशक लग रहा था कि काश एम्स रांची में आ जाता, लेकिन आज की तारीख में मैं यह हक के साथ, अधिकार के साथ, खुशी के साथ बोलने के लिए मजबूर हूँ कि एम्स देवघर लाने का निर्णय बेशक बहुत ही सही था। और आज हमारे सहयोगी से मैं कहूंगा कि वो कैमरे को ट्राइपॉड पर लगा ले, क्योंकि बहुत देर का लंबा डिस्कशन है आपके साथ राजदा। मैं कोशिश करूंगा थोड़ा कैमरे में पैन होंगे। चलिए आप सेट कर लीजिए। अजय आपके पास वापस आएंगे, तब तक दीप नारायण भी हमारे साथ है, इनसे भी जुड़ जाते हैं। दीप नारायण, कल का देवघर और आज का देवघर, आप लगातार देवघर से खबरें हमें भेजते हैं, हमारे दर्शक उसे देखते हैं, दोनों में क्या फर्क महसूस कर रहे हैं? बात सही है कि कहते हैं कि त्योहारों का मौसम होता है, लेकिन यहाँ त्योहारों से पहले त्योहार और उत्सव का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 1 बजे के करीब देवघर बाबा धाम पहुंचेंगे और जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है कि पूरी बाबा नगरी जो है वो उत्सव के रंग में डूबी हुई है। कहीं दीप जलाए जा रहे हैं, कहीं पुष्प वर्षा की तैयारी की जा रही है। और दूसरे खेमे में अभी देवघर परिसदन में मैं हूँ और यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं झारखंड सरकार इस परिसदन में मौजूद है। मुख्यमंत्री यहाँ पर तमाम मंत्रियों से मंत्रणा कर रहे हैं। महामहिम राज्यपाल मौजूद हैं, उनसे मिलने के लिए गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे अभी आए हुए हैं। और इसके अलावा पर्यटन मंत्री के अलावा हाफिजुल हसन है, इसके अलावा यहाँ पर बादल पत्रलेख आए हुए हैं, आलमगीर आलम को है। तमाम लोग बारी बारी से मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं और श्रावणी मेला के साथ साथ प्रधानमंत्री के आगमन की एक जोरदार तैयारी हो सके, क्योंकि इनके प्रदेश में आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ऐसे में राजनीति से इतर उठकर प्रधानमंत्री का एक भव्य स्वागत हो, जिसकी तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही है। लगातार सुरक्षा की जांच की जा रही है। और अभी जहां हम मौजूद हैं ये देवघर का परिसदन है और जहां पर तमाम मंत्री, खुद मुख्यमंत्री लोगों से मंत्रणा कर रहे हैं ताकि जब प्रधानमंत्री कल एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए आए तो यहाँ की तमाम व्यवस्थाएं चौकस रहे। जब वो बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करके जाएं तो हर हर महादेव के अलावा इन्हें धन्यवाद भी देकर जाए। और जिस तरह से नई सौगात, जितनी बड़ी सौगात प्रधानमंत्री कल देने जा रहे हैं, इसके गवाह सभी बनना चाहते हैं। यही
यही कारण है कि आज पूरे झारखंड मंत्रिमंडल यहाँ पर मौजूद है और सभी मुख्यमंत्री के अलावा राज्यपाल सभी इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनना चाहते हैं। दूसरी तरफ अगर शहर में आप निकल जाइए तो वहाँ दीपोत्सव मनाया जा रहा है। 1 किलोमीटर लंबी दीप जलाई जा रही है। गोड्डा के सांसद हो, रघुवर दास हो या अन्य बीजेपी के बड़े नेता हो, सभी उत्सव के रंग में रंगे हुए हैं और हर कोई ये चाह रहा है कि कल जो ऐतिहासिक क्षण बाबा नगरी में दिखने वाला है उसके गवाह सभी कोई बने। और जिस तरीके से आपको बता दें कि पूरे देवघर के जितने भी होटल हैं वो पूरी तरह से फुल हैं और आसपास के ग्रामीण इलाके जो हैं जहां पर निमंत्रण पत्र दिए गए थे, स्वतः ये भीड़ आ रही है देवघर। जो सुदूर गांव के लोग हैं वो अब भी से देवघर पहुंचने लगे हैं। हालांकि देवघर एयरपोर्ट में इनकी एंट्री नहीं होगी, लेकिन जो पूरा रूट लाइन 11 किलोमीटर का है वो सड़क के किनारे खड़े होकर वहां पर प्रधानमंत्री का अभिवादन करेंगे, पुष्प वर्षा करेंगे और विभिन्न तरह के जो पारंपरिक परिधान होते हैं उनमें महिलाएं मौजूद रहेगी। शंख की ध्वनि से उनका स्वागत किया जाएगा। तो तमाम देवघर जो है वो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए काफी उत्साहित नजर आ रही है। और आप कुल मिलाकर अगर आप देखें तो एक उत्सव से पहले एक उत्सव का नजारा देखने को मिल रहा है। दीपावली आने में 5 महीने का वक्त है, लेकिन दीपावली सा माहौल पूरे देवघर में देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि कहीं से कोई चूक न रह जाए, व्यवस्थाओं में कहीं कमी न रह जाए। तो इसके लिए मुख्यमंत्री खुद यहाँ कैंप कर रहे हैं। जामताड़ा में प्रोग्राम करने के बाद सीधे परिषदन पहुंचे, बारी बारी से सभी मंत्रियों से जायजा ले रहे हैं। कार्यक्रम के बारे में डीसी से मंत्रणा की गई है और अब खुद गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे यहाँ पहुंचे हैं और महामहिम राज्यपाल से रमेश बैस से ये मुलाकात करने अंदर गए हैं। अब क्या बातें इनके बीच होती है और इस कार्यक्रम को लेकर क्या जानकारी महामहिम को दी जा रही है, वो जब बाहर आएंगे तो हम उनसे बात करेंगे, अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन कुल मिलाकर इतना ही है कि देवघर बाबा नगरी आज एक त्योहार से पहले ही एक उत्सव मना रहा है। प्रधानमंत्री का ऐसे गर्मजोशी के साथ स्वागत कर। बिल्कुल, बहुत बड़ी वजह भी है खुशियां मनाने की, दीपोत्सव की। और जिस तरीके से देवघर के लोगों में उत्साह है वो एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। दीप नारायण और अजय, आप दोनों हमारे साथ बने रहें क्योंकि हमें यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक से वापस आएंगे तो देवघर के और भी हाल आपसे जानेंगे। फिलहाल रुक रहे एक छोटा सा ब्रेक के लिए। तो देवघर में कल ऐतिहासिक दिन होने वाला है। देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं और उनकी स्वागत की पूरी तैयारी कर ली गई है। देवघर में खुशियों का माहौल है, दिए जलाए जा रहे हैं, पुष्प वर्षा की तैयारी हो रही है। हमारे सहयोगी लगातार वहां से ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को, तमाम ताजा अपडेट्स दे रहे हैं। दीप नारायण और सहयोगी अजय लाल हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, खुशी भी तो दोगुनी है और उसकी वजह भी है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर पहुंच रहे हैं एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए, एम्स का उद्घाटन होगा और 16,000 करोड़ की जो इतनी बड़ी योजनाएं हैं उसका शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और साथ ही श्रावणी मेला, और इसकी भी खुशी लोगों के चेहरे पर देखने को मिल रही है। आपने जिन जिन बातों का जिक्र किया है वो तमाम चीजें नरेंद्र मोदी के हाथों झारखंड की 3.25 करोड़ जनता को मिलेगा। लेकिन एक और चीज आप मिस कर रही हैं कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर की धरती से रांची जंक्शन के लिए, जो मेरे पास सूचना है 210 करोड़ की लागत से पूरा का पूरा रांची जंक्शन का पूरी तरह से पुनरुद्धार होना है, यानी कि नवीनीकरण होना है। इसको हिंदी में यदि बोलें तो 210 करोड़ का ये योजना है, रीडेवलपमेंट होगा और पूरी की पूरा का पूरा जो रांची जंक्शन अभी देख पा रही हैं, इसको शक्ल दिया जाएगा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन के रूप में। मतलब 3-4 मंजिले का वो पूरा का पूरा रेलवे जंक्शन होगा। ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग की व्यवस्था होगी, फर्स्ट फ्लोर पर भी पार्किंग की व्यवस्था होगी, उसके ऊपर जाएंगी
तो रेस्टोरेंट होगा, उसके और ऊपर जाएंगी तो 3 स्टार होटल होंगे। ये तमाम चीज़ें 210 करोड़ के लागत से रांची जंक्शन को मिलने जा रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। और उसके साथ ही कई ऐसी सड़कें भी हैं जो अभी 6 लेन की बनने वाली हैं, जो अभी 2 लेन की सड़कें हैं। जो कुछ सूची हमारे पास हैं, जो 6 लेन की सड़कें बनेंगी वो है खैरू टोंडा से लेकर बरवड्डा तक ये 6 लेन की सड़क बनेगी। मतलब यह कि यदि आपसे थोड़ी देर पहले संथाल की जनता ने, देवघर की जनता ने दीपावली मनाई है, तो इसके पीछे की वजह यह है कि समृद्धि के रूप में ये तमाम चीज़ें झारखंड को मिल रहा है। और अब से 4 साल पहले जब आप देवघर कभी आती होंगी, किसी से आप पूछेंगे कि देवघर में एयरपोर्ट बनना है, तो पहली बार में वो व्यक्ति आप पर हंसता था कि ये कैसी बातें हो रही है, देवघर में एयरपोर्ट कैसे बनेगा, व्यवस्थाएं कैसे होगी, देवघर में एम्स आएगा। इसकी भी जब कभी आप चर्चा यहाँ के लोग करते थे तो पहली बार में लगता था कि कोई व्यक्ति सपना दिखा रहा है। लेकिन आज जब हमारी आपसे बातचीत हो रही है और कल का ऐतिहासिक दिन, ये पूरी तरह से सपने के हकीकत में बदलने जैसा मामला है कि लोगों ने सपना देखा, प्रधानमंत्री ने सपना देखा, राज्य की सरकार ने सपना देखा, अब वो सपना हकीकत के रूप में बदलता हुआ दिख रहा है। तो पूरी तकदीर और तस्वीर बदलेगी। और इन दोनों चीजों के माध्यम से जो देवघर का एयरपोर्ट है, सिर्फ झारखंड के लिए नहीं बल्कि बिहार के 4-5 जिले और पश्चिम बंगाल के 2 जिलों के लोग सीधे इससे लाभान्वित होंगे। अब उन्हें कोलकाता जाकर दिल्ली के लिए फ्लाइट पकड़ने की जरूरत नहीं तो है। आज एक सपना जो देवघर वासियों ने देखा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा था, उसे सच करने का वक्त आ गया है। सहयोगी दीप नारायण भी हमारे साथ है। दीप नारायण, ना सिर्फ एम्स और एयरपोर्ट का वहां पर उद्घाटन होना है, कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जाहिर तौर पर एक सपना था जो अब सच हो रहा है। बिल्कुल, देखिए ये किसी सपने के हकीकत में बदलने से कम नहीं है, क्योंकि कभी लोगों ने ये नहीं सोचा था कि देवघर जैसे छोटे शहर जहां अगर आदमी बीमार पड़ जाए तो उन्हें नियरेस्ट जो है आपका कलकत्ता या पटना या फिर दिल्ली का सफर तय करना पड़ता था, और उसके लिए भी रेल मार्ग एकमात्र साधन हुआ करता था। दूसरी तरफ सिर्फ एम्स आने से ही नहीं, एक बेहतर चिकित्सा व्यवस्था मिलने की बात नहीं है, बल्कि अब पर्यटन को भी एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि जब देवघर एयरपोर्ट आ गया तो वैसे तीर्थयात्री जो यहाँ नहीं आ सकते थे, जिनके पास समय कम रहता था, वो तीर्थयात्री भी आएंगे, यानी पर्यटन को काफी हद तक बढ़ावा मिलेगा। दूसरी तरफ से एयरपोर्ट बन जाने से वायु मार्ग से सीधे राजधानी का संपर्क हो गया। जिस तरीके से अभी कलकत्ता की फ्लाइट शुरू हुई है, हो रही है, उसके बाद पटना, रांची, बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई की फ्लाइट भी जल्द से जल्द शुरू होगी, जिसकी घोषणा भी हो चुकी है। तो कुल मिलाकर पूरे देश से अब बाबा नगरी का संपर्क हो गया है। अब रेल मार्ग ही नहीं बल्कि वायु मार्ग से भी यह जुड़ गया है। ऐसे में बाबा नगरी को जो विश्व के मानचित्र पर अब स्थापित करना काफी आसान हो गया है, और अब बहुत जल्द इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अब इंटरनेशनल फ्लाइट भी टेक ऑफ करना शुरू कर देगी। तो अब विदेशों से भी इसका संपर्क हो जाएगा। जिस तरीके से बाबा नगरी के अलावा जहां यहाँ बाबा वैद्यनाथ की यहाँ पहचान है, इसके अलावा यहाँ के जो पर्यटक स्थल है उसको भी एक बूम मिलेगा। तो पर्यटन के दृष्टिकोण से कह लें, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कह लें, या फिर धार्मिक दृष्टिकोण से कर रहे हैं, कुल मिलाकर बाबा नगरी की एक पहचान विश्व पटल पर अब आने वाली है, और भारत के जैसे अन्य तीर्थ स्थल है उसमें भी शुमार होगा। और श्रावणी मेला का आयोजन हो रहा है, और श्रावणी मेले के ठीक एक दिन उद्घाटन के एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो सौगात है वो न सिर्फ बाबा नगरी के भक्तों के लिए एक सम्मान है, बल्कि पूरे देश के जो कांवड़िया यहाँ पर आते हैं उनको एक बड़ी सौगात इस श्रावणी मास में मिली है। तो लोगों ने भी ये कल्पना नहीं की थी कि जो वैश्विक महामारी में 2 साल तक अपने घर में बाबा से दूरी बना कर बैठे थे, और यह सोचे थे कि 2 साल के बाद अब जो मौका मिला है, श्रावणी मेला का आयोजन हो रहा है, ये बाबा नगरी जाएंगे, तो देवघर भी बदल चुका है। देवघर
की कायाकल्प हो चुकी है। और अब जब भक्त जब देवघर आएंगे तो उन्हें एक नए देवघर का दर्शन होगा। और इसके अलावा जब वो जसीडीह रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे तो वर्ल्ड क्लास का रेलवे स्टेशन उन्हें मिलेगा। अब उसके बाद दूर दराज के वैसे लोग जो सिर्फ टीवी पर देखकर संतोष करते थे, वो अब वायु मार्ग से आ सकेंगे और एक दिन में बाबा के दर्शन कर वापस चले जाएंगे। इसके अलावा यहाँ के जितने भी गिरिडीह ले लें, तारापीठ ले लें या यहाँ के सुल्तानगंज, ये तमाम जगह जो है न सिर्फ तीर्थ स्थलों को जोड़ेगी बल्कि पर्यटक एक हब बनकर भी देवघर उभरेगा। तो जो प्रधानमंत्री की ये 16,000 करोड़ की ये जो योजना है, ये सिर्फ देवघर बाबा मंदिर के नगरी के लिए नहीं, पूरे संथाल परगना और झारखंड को एक विशेष सौगात है। और बाबा नगरी के लिए इसलिए खास है कि बाबा के भक्तों को श्रावणी मेला से पहले प्रधानमंत्री ने जो सौगात दी थी वो किसी सपने के साकार होने से कम बिल्कुल नहीं है। जी बिल्कुल दीप नारायण, सपना जो साकार होने जा रहा है, एक ऐसा सपना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा था, देवघर वासियों का सपना था, लेकिन अब वो सपना सच हो रहा है तो जाहिर तौर पर लोगों के चेहरे पर खुशी तो आएगी ही। हमारे साथ सहयोगी अजय लाल भी है। अजय, ना सिर्फ सपने साकार हो रहे हैं, लोगों की खुशी है, बल्कि एक ऐसी चीज, एक ऐसी उपलब्धि है देवघर वासियों के लिए कि जिनके पास वक्त नहीं होता था, वो बाबा धाम आना चाहते थे, दो ही रास्ते थे, या तो वो बाई रोड आते या तो फिर वो रेलवे के माध्यम से आते, और समय नहीं रहने की वजह से लोग आ नहीं पाते थे। तो टूरिज्म को भी एक इससे बढ़ावा मिलेगा। राजा, मैं बार बार उसी बात का जिक्र कर रहा हूँ कि यदि झारखंड को विकास के रास्ते पर ले जाना है, यदि आप चाहती हैं कि झारखंड के माथे से पिछड़ापन का दाग हटे, आकांक्षी राज का वो जो दाग है वो हटे, ये तमाम प्रयास आपको करने होंगे। और अच्छी बात यह है कि अब ये तमाम प्रयास न सिर्फ हो रहे हैं बल्कि ऐसे तमाम को आप साकार होती हुए भी देख रही हैं। अब स्थिति ये हो गई है कि यदि एयरपोर्ट के आने से जो मुकम्मल, जो सबसे पहले जो फायदा मुझे दिख रहा है, आज मैंने करीब 4 घंटे का वक्त उस जगह पर गुजारा है जहां पर कि गांव में जो 632 एकड़ में जो एयरपोर्ट का निर्माण हुआ है, वहां पर मैंने 4 घंटे का वक्त गुजारा। वहां के आसपास के लोगों से हमने बातचीत की। जो गांव का नाम है, मैं आपको पढ़ के सुनाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो गांव आसन्ना गांव है जहां पर एयरपोर्ट बना है देवघर में। उसके आसपास की आबादी आप देखेंगी तो बिल्कुल गरीब लोग रहते हैं, बेहद ही निहायत ही गरीब इंसानों की बस्ती वहां पर है। लेकिन हमने देखा कि आज 3-4 दुकानों की ढलाई हो रही थी। मैं चीजें जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं उनको आप समझने की कोशिश करेंगे। देवघर एयरपोर्ट से सटे एक गांव है आसन्ना गांव, जहां पर कि 3-4 दुकानों की आज ढलाई हो रही थी। आप यकीन नहीं करेंगी, एक महंगी गाड़ी से 2 व्यक्ति आए और उस दुकान का उन्होंने एडवांस देकर वहां से गए कि 2 दुकान मेरे नाम से आप रिजर्व कर दीजिएगा। ये बड़ी बात है। मतलब यह कि उस व्यवसायी को, जो व्यापारी ने आज एडवांस दिया संबंधित गांव के लोगों को करीब 51 हजार रुपए का, वो चूंकि सुकून है, वो चाहते हैं कि दुकान उनके नाम से हो जाए किराए पर। तो जिस व्यक्ति के हाथ में ये पैसा मिला था या फिर जिस व्यापारी ने उस एडवांस दिया, उसको ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर दुकानें मिलने मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि जैसे ही गतिविधियाँ बढ़ेंगी, एयर टैक्सियों का आने जाने का सिलसिला बढ़ेगा, साथ ही दुकानें वहाँ लगेंगी, तो धीरे धीरे आप यकीनी तौर पे यदि एयरपोर्ट नहीं रहता तो वहाँ पे कल को आपको क्या दिखाई पड़ता, कोई छोटी मोटी दुकानें दिखाई पड़ती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि छोटी मोटी व्यापारी अच्छे नहीं होते हैं या फिर उनका व्यवसाय बेहतर नहीं होता है, लेकिन देवघर एयरपोर्ट बदल जाएगी वहाँ के लोगों के, जहाँ जो आसपास का गांव है, जो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ खेती पर डिपेंड करते थे, उनकी जीवन शैली बदलेगी। तो ये बदलाव, यही बदलाव तो चाहिए झारखंड में कि लोगों को अच्छे तरीके से रोजगार मिल सके, वो भी अपनी जिंदगी को अच्छे से पटरी पर चला सके, और ऐसा जो सपना था वो अब साकार हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय और दीप नारायण, आप दोनों का देवघर की वो तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा नगरी से रांची को भी सौगात देंगे। प्रधानमंत्री देवघर से ऑनलाइन पिस्का मोड़, कचहरी चौक और साथ ही एलिवेटेड रोड की आधारशिला रखेंगे। ऐसे में पीएम के स्वागत को लेकर देवघर से रांची तक दीपोत्सव मनाया गया। बीजेपी नेताओं ने रातू रोड में 3 जगहों पर दीप जलाए और आतिशबाजी की। जायजा लिया संवाददाता राजेश कुमार ने। से पूर्व संध्या पर ये जश्न मनाया जा रहा है। सांसद संजय सेठ हैं और किस लिए जश्न मना रहे, खुशी मना रहे, इनसे क्या है कारण ये खुशी का? देखिए, बहुत दशकों पुरानी हमारी डिमांड थी रातू रोड की आबादी 4 लाख और लगभग 5 लाख लोग इस रोड पे चलते, जहां हम 15 मिनट पहुंचना चाहिए 1-1.5 घंटा पहुंचते थे। कोई ऑफिस जा रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, कोई कोचिंग जा रहा है, कोई स्टेशन जा रहा है। हालात बस से बदतर थी। और आप देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितनी बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। झारखंड का पहला एलिवेटेड रोड का शिलान्यास कल ऑनलाइन करेंगे प्रधानमंत्री जी। ये 535 करोड़ की लागत से बनेगा। 26 महीने पूरा होना है। अब किसी को पिस्का मोड़ से कचहरी जाना है, अभी कम से कम 1 घंटा लगता था और बनने के बाद 5 मिनट में कचहरी पहुंच जाएंगे। और जो अव्यवस्था नीचे व्यापारियों की दुकानें मार खाती थी, अब ऊपर ट्रैफिक रहेगा, नीचे व्यापारी जो स्कूल के लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो कॉलोनी के लोग हैं, उनको भी आराम रहेगा। इतनी बड़ी सौगात आज, इसीलिए रातू रोड के लोग आज उत्साह मना रहे हैं, पंडरा से लेकर न्यू मार्केट तक। और इस रोड की कहानी बहुत अजब है। 1983 में रामबली सिंह बहुत बड़े सर्जन होते थे। ये गुरगुट की रोड होती थी, बोरम की। हम सब मोटरसाइकिल से आते थे, पूरा लाल हो जाते थे। उनके निर्देश पे रामबली सिंह जी ने कहा कि संजय यार आंदोलन करो। इसी रामविलास पेट्रोल पंप सामने हम लोगों ने टेंट गाड़ा। 3 दिन खिचड़ी यहीं बनी। हजारों ट्रक इधर, हजारों ट्रक इधर। पटना से स्कूटी इंजीनियर आए, तब तय हुआ कि नहीं मोरम की जगह बोल्डर बिछेगा। तब बोल्डर बिछा। फिर 4 साल बाद 1987 में फिर रामबली सिंह हमको बुलाए, बोले यार अब तो बोल्डर बिछा है, इस पर पिच होनी चाहिए, फिर करो। तो उनके रामबली सिंह एक बहुत बड़े बिहार के चिकित्सक थे और हम सब के आदरणीय थे, हम सब के गार्जियन थे। उनके आदेश को हम नकार नहीं सकते थे। फिर यहीं पे हम लोग खिचड़ी बनाए 3 दिन तक। फिर 4थे दिन PWD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यहाँ आए, तय हुआ कि बोल्डर तो बिछ गया, अब पिच होनी चाहिए। तो 1987 में पिच सड़क हुई। 1983, 1987 और 2022, माना 22 साल इधर और 13 साल उधर, मतलब 35 साल बाद इतना बड़ा उपहार रातू रोड की जनता को मिल रहा। इसीलिए हम सब खुशी मना रहे हैं क्योंकि ये एलिवेटेड रोड बनेगा और इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। कैमरामैन कुणाल के साथ राजेश कुमार, न्यूज 11 भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची स्टेशन के रीडेवलपमेंट की आधारशिला रखेंगे। 447 करोड़ की लागत से रांची स्टेशन का कायाकल्प होगा। देवघर से पीएम मोदी इसका ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे और इस मौके पर रांची स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में सांसद, विधायक समेत कई लोग मौजूद रहेंगे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आयुष। कल झारखंड दौरे पर हैं। आपको बता दें कि बाबा नगरी देवघर में वो नवनिर्मित एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के साथ वे करोड़ों रुपए के योजनाओं का सौगात भी देंगे। उन योजनाओं में आपको बता दें रांची रेलवे स्टेशन परिसर भी मौजूद है और जैसी जानकारी हमें मिल रही है, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं रांची रेलवे स्टेशन परिसर की, जहां पर तैयारी चल रही है। कई जो योजनाएं हैं जिनकी आधारशिला रखी जानी है, शिलान्यास जो है वो ऑनलाइन माध्यम से होगा। देखिए, 2 बड़ी LED स्क्रीनें लगाई गई हैं, टेंट का निर्माण है। साथ ही साथ जो जानकारी मिल रही है कि जो सांसद है रांची के संजय सेठ, कई विधायक जो है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। हम दूसरी तरफ तस्वीरें आपको दिखाएंगे रांची रेलवे स्टेशन की। आपको बता दें कि रांची रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट को लेकर जो कार्य होना है उसे एक नाम दिया गया है और इसका नाम है मेजर अपग्रेडेशन ऑफ रांची रेलवे स्टेशन।
जो कुल 447 करोड़ रुपए का है। और साथ ही साथ इसमें कई सुविधाएं बढ़ेगी। जैसे आपको बता दें कि जो गेट है, जो पोर्टिको है, उसे और भव्य बनाया जाएगा। साथ ही साथ जो पार्किंग की व्यवस्था है उसे सुदृढ़ किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि जो एयरपोर्ट की तर्ज पर जो है यहाँ सुविधाएं बढ़ाने की बात की जा रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन में एक और जो कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म का निर्माण होगा, जो 6वां प्लेटफॉर्म होगा। साथ ही साथ आपको कह देती हूँ साउथ जो एरिया है उस ओर से भी जो चुटिया हो सके, हटिया हो गए, वो तमाम इलाके जो हैं वो जुड़े एक ऐसा जो गेट है उसका भी निर्माण किया जाना है। सहयोगी रोहन का साथ मैं आयुष चौहान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। इसी के साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।